श्रीमती, हाँ। श्रीमती, देखो कौन आया। कौन है? देखो। आओ बैठो। ये देखो, इधर भी झाड़ू। तू इधर भी आ गई। मालिक, ये हमारी श्रीमती है। श्रीमती। ये हमारी श्रीमती है क्या? ए श्रीमती, अरे तू इतनी बड़ी हो गई है। वेलू, क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं? मैं ऐसा सोच रहा हूँ, इससे शादी करूंगा तो घर हमेशा साफ रहेगा। मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, मैं तो झाड़ू वाली अरे हूँ ये ना। क्या है? क्या हुआ? मालिक, जब आप आए थे ना, तब मैं आपसे मिलने निकल रहा था, तब ये अपनी जिद शुरू कर दी। ये बहुत गुस्से में थी जब आपने इसको झाड़ू वाली बोला था। बस इसने गुस्से में घर को उजाड़ा नहीं, इतनी गनीमत है। अरे यार, एकदम बुद्धू है। अरे यार, अरे बाप रे, ए पागल लड़की, गाय की आंखें, इसका मतलब है झाड़ू वाली थोड़ी ना मैंने बोला। कभी गाय की आंखों को गौर से देखा है तुमने? समझी? देखो, अगर तुमने आज के बाद इसको हाथ लगाया तो समझ लेना। अरे क्या बात है, आज दोनों एक साथ? हमारे स्कूल में पीटी मीटिंग था। वैसे कहाँ गए हैं हमारे वकील साहब? दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूरा गांव घूमने के बाद अभी अभी लौटा है, अभी नहा रहा है। नहाने से भी कोई फायदा नहीं है। ओवरलैप। दीदी, उसको जरा समझाओ ना। ये लो, आपके बालू मामा। सामने खड़ा है, आप खुद ही समझा दीजिए। ये सब क्या है देवेन? जब से आए हो तब से शुरू कर दिया है ये घूमना फिरना। समझाने से कुछ नहीं होगा, दोनों की शादी करवा दो, तब ये गांव घूमना बंद कर देगा। अरे मामी जी, मुझे फंसाओ मत। मैं तो बस अभी अभी लैंड किया हूँ। अभी मुझे मेरे काम पर ध्यान देना है और तुम मेरे चैन को छीनने की बात कर रही हो। थोड़े दिन के लिए मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ। हाँ, बस्ती के दो कौड़ी के लोगों के साथ घूमना फिरना ही तुम्हारा रिलैक्स का मतलब है ना? हम तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देंगे। हमारी अम्मू का इम्तिहान भी खत्म हो गया है। तो ठीक है, रिजल्ट आने दो, फिर देखते हैं। अगर अच्छा रैंक आया तो आईएएस की पढ़ाई करवाएंगे ना। तुम जरा शांत हो जाओ, मामा की बात मान लो, काफी है। तुम लोग बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं दीदी। चाय पीकर आए हैं? नहीं चाहिए। तो फिर वो काम वाली को भेज कर आती हूँ, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ देवा, हाँ? मैं नया बिजनेस करने की सोच रहा हूँ। आने वाले समय में जमीन का काम करने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम मेरे साथ बिजनेस में खड़े हो जाओ, बेहतर है। वो तो करूंगा ही, लेकिन 6 महीने का समय चाहिए। 6 महीने? 6 महीने हम लोग अम्मू के रिजल्ट आने तक बस इंतजार ऐसी बात करेंगे। नहीं बालू मामा। बहाना नहीं, बाद में फैसला ले लेंगे। इसको छोड़ना नहीं, पकड़ो यार। किसके जानते हो? ये कितना भी बड़ा तोप हो, मार डालूंगा इसे। हमारी बस्ती में आकर मनमानी कर रहा है। अरे जरा शांत हो जाओ। तुम दूर रहो। चलो। कमीने की औलाद, इधर उधर आवारागर्दी करने के बाद अब घर में घुस आया है क्या? साहब, अभी नहीं चाहिए, आप अपने गुस्से को काबू तुम कीजिए। मेरे रास्ते से हट जाओ। इस ठाकुर खानदान के इंसान पर किसी ने हाथ उठाने की कोशिश किया है। मालिक, उसको तो हम आसानी से खत्म कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ तक जाने की क्या जरूरत है? हम अपने 4 लोगों को भेजकर उसको अच्छी तरह से सबक सिखाकर उससे माफी मांगेंगे।
मैं उसको अभी बुला कर लाता हूँ। उसे पकड़ो, मारो, दफनाओ, कुछ भी करो, उसको तो इस घर की चौखट पर मरना होगा, उसी में आपकी इज्जत है। चलो। मुझे किसने पंचायत का मेंबर बनाया? तुम लोगों ने ही। उसके बाद अगर मेरी जबान की इज्जत नहीं है तो फिर मैं हाथ जोड़कर खुद को किनारे कर लूंगा। फिर बाद में मत कहना कि मैंने पहले बताया नहीं। कल को क्या बोलोगे? बेटे ने छेड़छाड़ किया है। बोलने से क्या हो जाएगा? छोटे मालिक ने लड़की को छू लिया तो इसमें क्या हो गया? वड़कम गांव के लोगों की बातें सुनकर तुम सब सिर हिलाने वाले हो ना? फिर अब क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? सब जमीन जायदाद वाले बड़े ठाकुर के खानदान के लोग हैं। तुम सब जरा हकीकत में आ जाओ। जिस इंसान को माँ बहन की इज्जत नहीं पाता वेलू उससे माफी मांगेगा तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। ये काम तुझे करने की जरूरत नहीं है। बालन मालिक पैर ही नहीं सर भी काट कर रख देंगे तुम सबका, समझ गए? ऐसी बात है क्या? इधर आने दो। हमने अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखा है ना। इस तरह बातें कर कर हमको डराने की कोशिश मत करो। बेटा कुट्टप्पा, तुम आज इस तरह ऊंची आवाज में जो बात कर रहे हो उसके पीछे कौन है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारे जैसे कुछ लोग अपने मालिक का सर कुचलने की सोच रहे थे। सुनो वेलू, इस तरह खामोश बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। कल जो होने वाला जुल्म है वो कम करना या बढ़ाना है, वो तुम्हारे एक फैसले पर निर्भर करता है। नमस्कार। तू कब आया? हाँ वेलू मालिक, अगर आप कह देते कि आप मिलना चाहते हैं तो मैं खुद आ जाता। मालिक, आप कहो तो मैं आपके पैरों पर गिर जाऊं। मुझे माफ कर अब दीजिए। एक गटर के कीड़े जानबूझकर मेरे बच्चे पर हाथ उठाकर अपनी माफी मांगने का नाटक कर रहा है। अंबाड़ी, तू इधर आ और जिसने तुझे मारा है उस सुअर को मार कर खत्म कर दे। अभी ये अपने पैरों पर चलकर यहाँ से नहीं जाना चाहिए। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। माफ कर दीजिए मालिक। मालिक, मालिक, माफ कर दीजिए मालिक। हाथ मत लगाना। ये बोलने वाला तू कौन होता है? चाहे कुछ भी समझ लो, बिना गलती के किसी ने उस पर हाथ उठाया तो मैं खामोश नहीं रहूंगा। छोड़ दीजिए मालिक। तू चुप रह। अरे मामा जी, अब कौन सी दुनिया में जी रहे हो? ये 21वीं सदी है। खुद को राजा के जमाने का सोचकर अपनी मनमानी करोगे तो तू कौन होता है ये सब बोलने और समझाने वाला? मैं यहाँ खाना खाकर आराम करने नहीं आया हूँ। अगर आपकी बेटी अम्मू के साथ ऐसा होता तब भी आप ऐसा ही करते। तुझे तो मैं मालिक, बस जाने दो। जाने दो। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। तुम चलो। तुम जाओ, हम बाद में मिलते हैं। अरे ये क्या यार? वेलू, मैं तुम्हारा क्या लगता हूं और तुम मेरे क्या लगते हो? दोस्त हैं। इस दुनिया में मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखने वाले दोस्त हो तुम। सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम क्यों किसी से डरते हो? कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं। जाओ जाओ। गलत है, मैंने मान लिया, लेकिन उनके मामले के बीच में तुम क्यों गए थे? मैं अपने बाप की औलाद हूं, इसलिए एक निर्दोष इंसान को बहरा